Hello everyone, how are you all? Hopefully you all will be good and you all will be very fine. बेसिक ज्योमेट्री की वीडियो सीरीज में ये पार्ट 6 है जिसमें आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक 2D और 3D फिगर्स के फार्मूले देखने वाले हैं हम लोग। और डेफिनेटली इस वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा होने वाली है बिकॉज सारे ही फार्मूले हम लोग इस पे कवर करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को हम पिछले पार्ट्स में आपको बता चुके हैं। तो उन सभी फिगर्स के फार्मूले जो होंगे उनके बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। माई सेल्फ पुष्पेंद्र सिंह चौहान एंड यू ऑल वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिग्मा गणित। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2D और 3D फिगर्स जितने भी फार्मूले होंगे उन सभी फार्मूलों के बारे में क्या करेंगे, यस बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। यस, तो स्टूडेंट्स आप समझ लीजिए कि जो फिगर्स रहने वाले हैं उनमें 2D फिगर्स और 3D फिगर्स। तो 2D फिगर्स में हम लोग ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल एंड सर्किल, जितने भी तरह के ट्रायंगल्स होते हैं, कितने तरह के होते हैं वो हमने आई थिंक पार्ट 3 रहा होगा, नो पार्ट 2 में हमने ट्रायंगल के बारे में डिटेल्ड आपको बता रखा है कितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। जितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं उन सभी ट्रायंगल्स के फार्मूले हम लोग इसमें देखने वाले हैं। सिमिलरली जो क्वाड्रिलेटर वाला पार्ट था उसमें हमने क्वाड्रिलेटरल को डीप आपको एक्सप्लेन कर रखा है और इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल के जितने भी टाइप्स होते हैं सारे ही टाइप्स के फार्मूले के बारे में हम लोग देखेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट जो सर्किल है, सर्किल का एरिया क्या, पेरीमीटर क्या होता है, इसके बाद में जो आर्क है उसकी लेंथ कैसे निकालते हैं, सेक्टर सेगमेंट एरिया क्या होता है, कैसे निकालते हैं, सारी ही चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। यस स्टूडेंट, एक चीज और हम लोग देख लेते हैं कि 2D फिगर्स में ये जो आपके फिगर्स हैं इनमें दो चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे मेनली, एक तो पेरीमीटर और दूसरा एरिया। यस, 2D फिगर्स में इन दो मेन कॉन्सेप्ट के बारे में हमको समझना होता है। इन सभी फिगर्स में क्या करेंगे, पेरीमीटर कैसे फाइंड किया जाता है, एरिया कैसे फाइंड किया जाता है, यस इनके बारे में ही हम लोग समझेंगे। इसके बाद में हम लोग 3D फिगर्स में आपने देखा ही था कि क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड फ्रस्टम, और इफ नेसेसरी विल बी देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रिज्म एंड पिरामिड। और इन फिगर्स में हम किन चीजों के बारे में बात करते हैं, इसमें हम लोग बात करते हैं मेनली वॉल्यूम के बारे में, यस लैटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या फिर टोटल सरफेस एरिया, मेनली इन फिगर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें डायगोनल का भी कॉन्सेप्ट आता है और इधर जब हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे होंगे जिसमें रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करेंगे, इसमें भी डायगोनल को फाइंड करने के बारे में बताया जाता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं किसके बारे में, कि भाई साहब पेरीमीटर और एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग 2D फिगर्स के जो भी फार्मूले हैं उन फार्मूलों को डिस्कस करेंगे और हमने ऑलरेडी बता दिया है कि इन फार्मूले में हम लोग क्या देखेंगे, पेरीमीटर और एरिया देखेंगे। तो सबसे पहले पेरीमीटर और एरिया टर्म का क्या मीनिंग होता है ये समझेंगे। उसके बाद इन सभी फिगर्स के जो भी फार्मूले होंगे उन फार्मूलों को देखेंगे। उसके बाद में 3D फिगर्स में जितने भी फिगर्स हैं उन फिगर्स के फार्मूले देखने के लिए सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इन टर्म्स के बारे में सबसे पहले समझेंगे। उसके बाद इन सभी फिगर्स का वॉल्यूम क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, वी विल अंडरस्टैंड दैट which type of figures has lateral surface area and which type of figures has curved surface area। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कौन सा एरिया निकालना है तो हाउ वी विल चेक दैट इन दिस क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू फाइंड लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो यस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पेरीमीटर क्या होता है भाई साहब, क्योंकि हम लोग 2D फिगर्स के जितने भी फिगर्स हैं उन फार्मूले देखने जा रहे हैं। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखिए पेरीमीटर का जो वर्ड मीनिंग होता है वो होता है टोटल sum of the length of
द बाउंड्री ऑफ एनी फिगर, एनी प्लेन फिगर। यस, जो भी प्लेन फिगर है उस प्लेन फिगर की जो बाउंड्री है, उस बाउंड्री की टोटल लेंथ क्या है भाई साहब, ये अगर आपने पता कर लिया तो मतलब उस प्लेन फिगर का आपने क्या पता कर लिया, पेरीमीटर पता कर लिया। यस, जैसे मान लीजिए ये कोई एक प्लेन फिगर है और यस, इस प्लेन फिगर की जो बाउंड्री है वो यहां पर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन से पार्ट्स हैं? ए बी, बी सी और सी डी और ए डी। और इनकी लेंथ अगर हम टोटल कर दें तो भाई साहब ये जो निकलेगा वो इस फिगर का क्या निकलेगा? यस, पेरीमीटर निकलेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है? दिस इज द टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस प्लेन फिगर। सिमिलरली अगेन वी आर टेकिंग अ प्लेन फिगर दैट इज ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में देखिए ये बाउंड्री है और इस बाउंड्री की अगर हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं, इट मींस हमने ट्रायंगल का क्या निकाल लिया है? पेरीमीटर निकाल लिया है। स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कि जो प्लेन फिगर्स स्ट्रेट लाइन से बनते हैं उन प्लेन फिगर्स की बाउंड्री की जो टोटल लेंथ होती है उसको ही हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। बट अगर किसी प्लेन फिगर, एक ही है भाई साहब सर्किल, तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बनती है, वो किससे बनती है? यस, यू ऑल नो दैट इज मेड अप ऑफ बाय कर्व लाइन। दैट्स व्हाई द पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इज नोन एज सर्कम। सर्कम मीन्स कर्व लाइन एंड फेरेंस is just like what? Fencing. And you all know the meaning of the fencing. So the perimeter of this plane figure, that is circle, is known as what? Circumference. You can use both words, either circumference of the circle or perimeter of the circle. So yeah, hopefully now you are able to understand what is the meaning of the perimeter. Yes, perimeter का मतलब क्या है? किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री है उसकी टोटल लेंथ, नथिंग बट। यस, इसके बाद भाई साहब एरिया क्या होता है? एरिया से क्या मतलब होता है? तो एरिया से मतलब ये है, देखो ये भी एक प्लेन फिगर है जिसकी ये बाउंड्री है, ये प्लेन फिगर है इसकी ये बाउंड्री है, एंड दिस इज द अनदर प्लेन फिगर हुज बाउंड्री इज दिस। तो ये बाउंड्री कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, द अमाउंट ऑफ दैट सरफेस इज नोन एज व्हाट? एरिया। अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द एरिया? टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस occupied the boundary of any plane figure. Yes, तो किसी भी प्लेन फिगर की जो बाउंड्री है वो बाउंड्री जितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जितनी जगह घेर लेता है, उस जगह का टोटल अमाउंट ही उस प्लेन फिगर का क्या कहलाता है भाई साहब? एरिया कहलाता है। ध्यान रखेंगे। तो इस सर्किल का भाई साहब एरिया क्या है? दिस इज द एरिया ऑफ दिस सर्किल। तो दिस the total amount of this surface is known as what? Area of this circle. Similarly, the shaded portion of this triangle will call what? The area of this triangle. So I hopefully now you are able to understand what is the meaning of area, right? What is the area? Tell me. Yes, right. The total amount of the surface occupied the boundary of any figure is known as what? Area of that figure. Yes, now we are going to understand the formula of all the plane figures like triangle, quadrilateral and circle. Okay, हम लोग देखते हैं ट्रायंगल, जिस तरह के ट्रायंगल्स आपके सामने आते हैं और उनकी अगर आपको एरिया निकालने हैं तो पॉसिबिलिटीज जितनी भी हो सकती हैं ट्रायंगल्स में, वो सारे ट्रायंगल्स यहां पर ड्रॉ किए गए हैं और उनके एरिया कैसे निकाले जाएंगे वो चीज हम आपको बताते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल, दैट इज राइट एंगल ट्रायंगल। यू ऑल नो अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। यस, हियर ट्रायंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और आप जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री का एंगल होता है, उसके अपोजिट साइड जो होती है उसको हाइपोटेनस बोला जाता है। यस, अगर ये मेंशन करके रखा गया है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइट, तो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल? वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बाय यूजिंग 1/2 into base into height. Yes, here you can see that the formula of both triangle is same, but what is the difference? The difference is in type of triangle. So keep this point in your mind. Yes, right angle triangle में अगर हमको एरिया निकालना है तो yes, we will use this formula. Okay, now पेरीमीटर ऑफ दिस राइट एंगल ट्रायंगल। वैसे तो हमने आपको बता ही दिया है कि किसी भी ट्रायंगल के पेरीमीटर का मतलब है उस ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ को फाइंड करना, है ना। बट अलग अलग ट्रायंगल्स देख रहे हैं तो इसमें भी क्या है, देखिए अगर हम मान लेते हैं कि ये बेस है और ये
हाइट है या परपेंडिकुलर है और दिस इज द हाइपोटेनस, तो इन तीनों को आप ऐड कर दिए। यहां पर भी हमने कुछ नहीं लिखा है, बस क्या लिखा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों ही साइड्स की लेंथ का सम किया है। यस, इसके बाद देखिए हमने आपको यहां पर पाइथागोरस थ्योरम नोट डाउन करके बताया है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कभी क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि हाइपोटेनस दिया होता है और परपेंडिकुलर दिया होता है और उसका एरिया पूछा जाता है। तो यू ऑल नो दैट विदाउट द बेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल यू कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो how will you find the base of this right angle triangle if hypotenuse and the height of this right angle triangle is given? Then you will use the Pythagoras theorem to find the base of this right angle triangle. What is the Pythagoras theorem, sir? Yes, Pythagoras theorem is what? Hypotenuse का square is equal to base का square plus height या perpendicular का square. Yes, तो hypotenuse, height और base इन तीनों का जो रिलेशन है वही आपका पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है, ध्यान रखेंगे। यस, नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ ट्रायंगल, इट इज नोन एज व्हाट? विच टाइप ऑफ ट्रायंगल? कॉमन ट्रायंगल। तो इन दिस ट्रायंगल इफ ट्रायंगल की किसी भी एक साइड की लेंथ दी गई है और उसी के करस्पॉन्डिंग अगर हाइट को ड्रॉ किया गया है तो हम क्या कर सकते हैं, इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बस ये बात आप ध्यान रखिएगा कि शक्ल ऐसी ही नहीं मिलेगी आपको इस ट्रायंगल की। कैसी शक्ल मिलेगी आपको? देखो ऐसा भी मिल सकता है, मान लीजिए कि आपको ये ट्रायंगल दिया गया है और इस ट्रायंगल की क्या हुआ है, ये हाइट दी गई है और ये क्या दिया गया है, बेस दिया गया है। दिस इज द हाइट एंड दिस इज द बेस, तो हाउ विल यू यूज 1/2? This one is the base and this is the height. Yes, this height can be drawn corresponding to any side of the triangle. That side will be known as the base of that triangle. This is the important in this triangle. Yes. Now, very important triangle is what? Equilateral triangle. If you want to find the area of the equilateral triangle, how will you find? Yes. Equilateral triangle, isosceles and scalene triangle, all these the types of the triangle based on the side of the triangle. You all know that the sides of equilateral triangle are equal to each other. Yes, let's say this is an equilateral triangle whose side is A. Yes, so all side will be of A. Yes, so what will be the area of this equilateral triangle? Under root 3/4 into A square, where A is what? Side of equilateral triangle. You all know that the value of under root 3 is 1.732. Yes, we write the value of under root 3 up to 3 places of decimal, so it is the sufficient. Now, if you want to find the height of equilateral triangle, so how will you find? Under root 3/2 into side. Then, what will be the perimeter of the equilateral triangle? Yes, A plus A, which gives us what? 3A. Yes, so directly we have written here the perimeter of this equilateral triangle is what? 3 into A means 3 into side. Again, isosceles triangle, you all know about the isosceles triangle. In isosceles triangle, any two sides are equal. So let's say ABC is an isosceles triangle in which AB and AC sides are equal of length A unit. This is the what? Unequal side, which we can represent by the letter of B or base. Yes. What will be the area of this equilateral triangle? Yes, not equilateral triangle, isosceles triangle. The area will be B/4 under root 4A square minus B square. सर कैसे हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अगर इसका आप डेरिवेशन करना चाहेंगे तो यस बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और इसका भी कर सकते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो बेस को बाइसेक्ट करता है। सपोज दिस इज द हाइट ऑफ दिस isosceles triangle. If the base of this isosceles triangle is B, then it will B/2 and B/2. When you will use the Pythagoras theorem in this triangle, you can find what? Height. Yes, you can find height. जब आपके पास हाइट आ जाएगी तब आप क्या कर सकते हैं, बेस आपको पता ही है, तब आप 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज करके आप अगर एरिया निकालेंगे तो यस तो आपको ये फार्मूला मिलेगा। सिमिलरली इक्विलैटरल ट्रायंगल में भी क्या है कि आप जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों साइड इक्वल होती हैं और अगर ये हाइट है, इस हाइट को ड्रॉ करेंगे तो ये हाइट इस बेस को बाइसेक्ट करेगा, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब अगर आप इस ट्रायंगल में क्या करेंगे, यस अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो आपको हाइट मिल जाएगी और फिर हाइट का यूज करके आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट के फार्मूले का यूज करके अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो यस आपको इस ट्रायंगल का भी फार्मूला आपको मिल जाएगा। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? B/4 अंडर रूट 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हाइट क्या होती है? 1/2। जब आप निकालेंगे ना इसको, हाइट यहां पर फाइंड करेंगे
पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, तो आपको 1/2 √4a² - b² हाइट मिलने वाली है। अब इसका पेरीमीटर अगर हम निकालना चाहेंगे तो कैसे निकलेगा? यस, अगेन द सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, तो a plus a will give 2a plus b, तो yes, the perimeter of isosceles triangle is what? 2a plus b. Again, another type of triangle, that is scalene triangle. Scalene triangle means whose all the three sides are different. So let's say ABC is an scalene triangle in which the length of this side is a and this side is b and the length of BC is what? Is small c. So how can we find the area of this scalene triangle? By using this formula. What? Under root s minus a, s minus b, s minus c. So this is known as Heron's formula. Yes, हीरो का फार्मूला, हीरोन का फार्मूला। ये कौन थे भाई साहब? एक मैथमेटिशियन थे, मूवी वाले हीरो नहीं थे ये मैथमेटिशियन के हीरो थे। इसलिए इन्होंने क्या किया है, एक फार्मूले को इन्वेंट किया है, और भाई साहब इन्होंने इतनी मेहनत करके इस फार्मूले को अगर बनाया है तो इस फार्मूले का नाम किसी दूसरे के नाम से नहीं दिया जाएगा, ऑब्वियसली उन्हीं के नाम से दिया जाएगा। तो इस फार्मूले को इन भाई साहब के नाम से जाना गया। इसमें S क्या होता है सर? S इज कॉल्ड व्हाट? सेमी पेरीमीटर, मतलब हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालोगे तो मतलब तीनों साइड्स को आप ऐड करोगे, और इसका हाफ निकालने के लिए इसमें आप क्या करते हैं? 2 का डिवाइड करते हैं। तो दिस ऑल दीज आर द बेसिक फार्मूले ऑफ ट्रायंगल। नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल को जितने टाइप्स होते हैं उनके सारे फार्मूले हम लोग देखेंगे। यस, मिलते तो हम लोग क्वाड्रिलेटरल के बारे में भाई साहब जितने भी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स होते हैं उनके एरियाज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो पहला क्वाड्रिलेटरल क्या है? ट्रेपेजियम। अब आप ये मत पूछिएगा सर ट्रेपेजियम क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। ये क्वाड्रिलेटरल के वीडियो में हमने आपको डिटेल्ड बता रखा है, और बहुत ही डीप आपको इन सब चीजों के बारे में मैंने बता दिया है। यस, अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो किस फार्मूले का यूज करके आप निकालेंगे? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यस, यू ऑल नो दैट ट्रेपेजियम में 2 पैरेलल साइड्स होती हैं, उनका यहां पर सम लिखा जाता है, ऐड किया जाता है, और इनटू हाइट। हाइट को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइट को हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स भी बोल सकते हैं। यस, अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया लिखेंगे तो 1/2 हियर पैरेलल साइड्स आर व्हाट? BC plus AB and height is what? H. This height what represents? This height represents the distance between 2 parallel sides. Yes. तो ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकला है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अगेन अगर आप पेरीमीटर निकालेंगे तो ट्रेपेजियम की जो चारों साइड्स होंगी उनकी ही हम टोटल लेंथ निकालेंगे, AB plus BC plus CD plus AD। यस, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का एरिया भाई साहब कैसे निकालते हैं? तो पैरेललोग्राम का एरिया निकाला जाता है किस फार्मूले का यूज करके? बेस इनटू हाइट। इसमें भी आपको ये ध्यान रखना है कि बेस उसी भाई पैरेललोग्राम की कोई भी साइड बेस बन सकती है। सब कौन सी साइड बेस बनेगी? जिस साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट या परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड क्या किया जाएगा? ड्रॉ किया जाएगा। यहां पर AB साइड के करस्पॉन्डिंग हाइट को ड्रॉ किया गया है, इसलिए इसका एरिया हम बता सकते हैं सर, इसका एरिया जो होगा बेस इसका लेंगे हम AB और हाइट इसकी रहेगी H। अगर यही परपेंडिकुलर जो है वो आपका इस तरीके से बनाया गया होता तो बेस क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा और हाइट ये हो जाएगी। तो यस, एनी साइड ऑफ पैरेललोग्राम कैन बी द बेस। इसके बाद में अगर हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं पैरेललोग्राम का, तो पैरेललोग्राम का पेरीमीटर और रेक्टेंगल के पेरीमीटर में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम फार्मूला होता है 2 into length plus breadth, राइट। तो दिस विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द पैरेललोग्राम एंड दिस विल बी ब्रेड्थ, है ना। ये साइड भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी लेंथ है, क्योंकि यू ऑल नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। अगेन थर्ड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, दिस इज व्हाट? रेक्टेंगल। तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यस, रेक्टेंगल होगा तो लेंथ हमें पता होगी, ब्रेथ पता होगी, और लेंथ और ब्रेथ का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाएगा। उसके बाद हमने बताया कि पेरीमीटर पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल दोनों का सेम होता है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन। यस, तो पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या हो जाएगा? 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ। ऐसा रेक्टेंगल में डायगोनल नाम की भी एक चीज निकाली जाती है, दिस वन इज व्हाट? डायगोनल, एंड यू ऑल नो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट? राइट एंगल। सो हाउ विल यू फाइंड दिस लेंथ ऑफ डायगोनल? बाय यूजिंग Pythagoras theorem. When you will use the Pythagoras theorem in this triangle ABC, you will get the length of the diagonal will be under root L square plus B square। ध्यान रखना, अभी हम लोग क्यूबाइड देखेंगे तो क्यूबाइड का जो डायगोनल होता है वो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस उसमें हाइट भी होती है, इसलिए H स्क्वायर भी हो जाता है। रिलेट करना आपको आना चाहिए। अगेन
फोर्थ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज व्हाट? स्क्वायर। स्क्वायर में अगर हमको एरिया निकालना है तो यू ऑल नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, सो द एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी साइड इनटू साइड। यस, पेरीमीटर इज व्हाट? अगेन साइड प्लस साइड प्लस साइड प्लस साइड, तो 4 इंटू साइड। और इसका भी डायगोनल हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। व्हेन यू विल यूज द पाइथागोरस थ्योरम यू विल फाइंड दिस लेंथ ऑफ द डायगोनल व्हाट? √2 इंटू साइड। यहां पर भी भाई साहब ये पेरीमीटर जो आ रहा है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आ रहा है। पेरीमीटर की जो बेसिक डेफिनेशन थी उसी से आ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगा, ये ब्रेथ है तो ये भी ब्रेथ होगा, और अगर इनको आप ऐड करोगे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो ये 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेथ, तो कॉमन ले लीजिए तो लेंथ प्लस ब्रेथ, तो फार्मूला आ गया। करना क्या था? करना चारों साइड्स की लेंथ का सम ही था। इसके बाद रोम्बस का अगर हम देखेंगे तो रोम्बस भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसका जो एरिया निकालेंगे वो कैसे निकलेगा? 1/2 एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। डायगोनल अगर हमको रोम्बस की पता है दोनों, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। यानी व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द रोम्बस? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। यस, और इसके बाद पेरीमीटर भी इसका हम जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? 4 इंटू साइड से निकालते हैं। और एक और आपका क्वाड्रिलेटरल बचा है, दैट इज व्हाट? काइट। तो काइट बेचारा कोई अलग चीज उसमें नहीं होती है, काइट का भी एरिया हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। पेरीमीटर भी हम जो है वो पेरीमीटर तो नहीं, लेकिन अगर हमको एरिया निकालना है तो इस फार्मूले से हम काइट का एरिया निकाल सकते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वाड्रिलेटरल के बाद क्या आने वाला है? सर्किल आने वाला है। सर पॉलीगॉन तो और भी होते हैं, पेंटागॉन भी होता है, हेक्सागॉन होता है, इनके एरिया के बारे में क्या है? तो यस, इनका एरिया अगर पेंटागॉन हेक्सागॉन, अगर ये पेंटागॉन को तो कोई भी एरिया का पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है, हेक्सागॉन को तो हम कर सकते हैं 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल में उसको डिवाइड कर सकते हैं, और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम अगर एक का निकालो 6 का मल्टीप्लाई करो तो उस हेक्सागॉन का एरिया निकल आएगा। यस, पेरीमीटर जरूर हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का निकाल सकते हैं, चाहे वो पेंटागॉन हो हेक्सागॉन हो। कैसे निकालेंगे? देखिए, आप क्या करिए, फार्मूला बना सकते हैं n इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। लेंथ ऑफ वन साइड, वन साइड मींस अगर मान लीजिए पेंटागॉन है तो यस उसमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी होगी? 5। और अगर पेंटागॉन की हर एक साइड की लेंथ अगर कितनी दी गई है? 6 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? 5 इंटू 6 कर दीजिए, 30 सेंटीमीटर विल बी व्हाट? द पेरीमीटर ऑफ द पेंटागॉन। यस, तो किसी भी पेंटागॉन का या हेक्सागॉन का हमको अगर पेरीमीटर निकालना है तो दो चीजें पता हो, नंबर ऑफ साइड तो पता ही होंगी क्योंकि फिगर पता होगा, और हर एक साइड की हमको लेंथ पता हो, मल्टीप्लाई कर देंगे निकल आएगा। इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं फार्मूला किसके? सर्किल के फार्मूले देखने जा रहे हैं। यस, यस, मिलते हैं हम लोग सर्किल। सर्किल में जितने भी पार्ट्स बन सकते हैं उन सभी पार्ट्स के हम लोग एरिया देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर कोई भी एक ऐसा सर्किल दिया गया है जिसकी रेडियस क्या है? r है, तो उसका एरिया हम किस फार्मूले से निकालेंगे? πr²। इट मींस द एरिया ऑफ द सर्कल इज व्हाट? पाई। पाई की वैल्यू फ्रैक्शन में अगर हम लेते हैं तो 22/7 लेते हैं, नहीं तो डेसिमल में क्या वैल्यू ली जाती है? 3.14। इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं, और अगर 3.14 वैल्यू यूज करनी होगी तो सर्किल में क्वेश्चन में इसको मेंशन किया जाएगा। इसके बाद में सर्कल का अगर हमको सर्कमफ्रेंस निकालना है, जिसको हम लोग पेरीमीटर ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं, वो किस फार्मूले से निकाला जा सकता है? 2πr के फार्मूले से निकाला जा सकता है। देखिए, यू ऑल नो दैट द डायमीटर, अबाउट द डायमीटर, डायमीटर इज व्हाट? 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो अगर आप क्या करें कि 2 और r को एक साथ ले लें तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला जो है पाई इंटू डायमीटर भी बन सकता है। तो इससे ये फायदा है कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डायमीटर दिया गया है तो उससे रेडियस निकाल करके आपको सर्कमफ्रेंस निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप इस फार्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं? अगर डायमीटर दिया है क्वेश्चन में तो सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखिए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल इज व्हाट? हाफ ऑफ द सर्कल। यू ऑल नो दैट। तो एरिया क्या होगा? जो सर्कल का एरिया होता है उसी का जस्ट हाफ कर दीजिए, कर दिया हमने। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है इसका पेरीमीटर। तो देखिए पेरीमीटर में क्या होगा? ये जो दिस वन इज व्हाट? दिस इज द हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस 2πr होता है तो 2πr का अगर आप हाफ करते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? πr बचेगा। उसके बाद में भाई बाउंड्री क्या है? ये बाउंड्री है और ये है ना, तो ये पूरा क्या होता है? डायमीटर होता है। तो जब πr में आप डायमीटर ऐड कर देंगे तो सेमी सर्कल का आपको क्या पता चल जाएगा? पेरीमीटर पता चल जाएगा। और इसको देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं आप। पाई की वैल्यू 22/7 होती है r, और 2 डायमीटर क्या होता है? 2r।
इसका एलसीएम लेकर के अगर आप सॉल्व करोगे तो इट विल बिकम व्हाट, इट विल बिकम 36r/7। तो आप याद रख सकते हैं कि सेमी पेरीमीटर का सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 36r/7। आप ये भी याद रख सकते हैं, नहीं तो ये भी याद रख सकते हैं। यस, एंड व्हाट अबाउट लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क क्या होता है ये सर्कल के कॉन्सेप्ट में हम आपको बता चुके हैं। और अगर किसी भी सर्कल में हमको पर्टिकुलर पोर्शन का हमको क्या करना हो, लेंथ निकालना हो, आर्क की लेंथ निकालनी हो, तो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आर्क होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग सेंटर पे कोई एंगल बन रहा होगा। मान लीजिए सर्कल की रेडियस r है, तो r की लेंथ हम किससे निकालेंगे, θ/360 इंटू 2πr से। यस, और अगर मेंशन नहीं किया गया है तो दिस वन इज व्हाट, विच टाइप ऑफ आर्क, माइनर आर्क। हमने बताया था आपको माइनर आर्क और मेजर आर्क के बारे में। यस, और अगर आपसे कहा जाएगा अगर आप ये वाली जो आर्क है इसका लेंथ निकाला जाएगा, जिसको हम लोग मेजर आर्क कहेंगे, तो इसका भाई साहब कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, इतना अगर आपको पता हो गया है तो टोटल कितना होता है, 2πr होता है। तो 2πr से अगर आप माइनर आर्क की लेंथ इतना माइनस कर देंगे तो आपको मेजर आर्क की लेंथ पता चल जाएगी। यानी 2πr इज व्हाट, टोटल लेंथ ऑफ द दिस कंप्लीट आर्क, और ये क्या है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेजर आर्क की हमको लेंथ पता चल जाएगी। इसके बाद सर सेक्टर का एरिया कैसे निकलता है, सेक्टर क्या होता है आप जानते हैं ये। तो अगर सेक्टर, ये एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस r है और उस सेक्टर का हमको एरिया निकालना है, तो θ/360 इंटू πr²। देखिए, बहुत ही आसान तरीका है एरिया, ये दोनों के फार्मूले याद करने का। θ/360 तो कॉमन होता है। इसके बाद में अगर लेंथ निकालना है आर्क की, तो आप जानते हो कि ये पूरा 2πr होता है, तो 2πr का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगर सेक्टर का एरिया निकालना है तो ये तो कॉमन है ही, एरिया की बात हो रही है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है, तो πr² का मल्टीप्लाई कर दीजिए। और अगेन ये अगर मेंशन नहीं किया गया है तो ये माइनर सेक्टर होगा। कौन सा सेक्टर होगा, माइनर। और अगर मेजर सेक्टर का एरिया आपको निकालना है तो इस माइनर सेक्टर के एरिया को हम टोटल एरिया, जो कि कितना होता है, πr² होता है, उससे माइनस कर देंगे तो हमें मेजर सेक्टर का एरिया पता चल जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, इस सेक्टर का हमको पेरीमीटर भी पूछ दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे कि सेक्टर का जो पेरीमीटर होता है वो कैसे निकलेगा। देखो, दिस एंड दिस, यानी r प्लस r, ये 2r हो जाएगा। और ये क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क है, जो कि हम यहां निकालना सीख चुके हैं। तो किसी भी पेरीमीटर का किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर निकालने के लिए हमको r की लेंथ नेसेसरी है। तो पहले हम r की लेंथ निकालेंगे, तभी भाई साहब हम किसी भी सेक्टर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। एट लास्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए, इसका कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं होता है। सेगमेंट का एरिया आप तभी निकाल पाएंगे जब आप सेक्टर का एरिया निकालेंगे। यस, सेक्टर के एरिया से आप, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना ऊपर, इस ट्रायंगल के एरिया को आप माइनस करेंगे तो आपको इस पोर्शन का एरिया, यानी सेगमेंट का एरिया आपको पता चल जाएगा। ऐसा ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, देखिए, ट्रायंगल का एरिया अगर यहां पर 90 डिग्री दिया गया है तो आप 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये कुछ नहीं याद रखना चाहते हैं तो ये एक ब्रह्मास्त्र होता है ना, एक ऐसा अस्त्र जिससे किसी भी तरह का ट्रायंगल हो उसका आप एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, 1/2 r² इंटू साइन थीटा। हाँ, यहां आपने ट्रायंगल के एरिया निकालने का एक और फार्मूला सीख लिया है कि हमको मान लीजिए इन दोनों साइड की लेंथ पता है और इनके बीच का एंगल पता है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाला जा सकता है 1/2 इन दोनों साइड का प्रोडक्ट और इंटू साइन थीटा। ये क्लास 10th में यूज होता है और 11th में जब हम साइन एंड कोसाइन रूल पढ़ते हैं या सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, तब हम निकालना सीख लेते हैं। तो सर्कल में सर्कल का कॉन्सेप्ट, सेमी सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया हम लोगों ने सीख लिया। एक और चीज सिंपल सी है जिसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। अगर रिंग दिया गया है तो रिंग का एरिया कैसे निकालते हैं, व्हाट इज रिंग। देखिए, ये एक स्मॉलर सर्कल है जिसकी रेडियस स्मॉल r है और ये लार्जर सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R है। और अगर हमें इस पोर्शन का एरिया निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, जो लार्जर सर्कल है, आप क्या करिए, एरिया ऑफ लार्जर सर्कल से माइनस कर दीजिए क्या, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। सर, लार्जर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल R²। यस, क्योंकि उसकी रेडियस कैपिटल R है। और स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई स्मॉल r²। इसमें से अगर आप पाई कॉमन ले लेंगे तो ये कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² बन जाएगा। दिस वन इज द एरिया ऑफ रिंग। तो सर्कल में जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उनके हमने एरियाज देख लिए हैं। प्लेन फिगर से रिलेटेड जितने भी फिगर्स थे,
प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड उन सभी फिगर्स के एरियाज को हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, सॉलिड फिगर्स के बारे में, क्यूब, क्यूबाइड। यस, कुछ कॉमन चीजें हैं जिनको आप ध्यान रखिएगा। कॉमन चीजों में जैसे देखो, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि टोटल कॉस्ट दिया होता है और रेट दिया होता है। आप इंस्टॉलेशन के जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तब आपने देखा भी है कि टोटल कॉस्ट दिया होता है और रेट दिया होता है। तो अगर एरिया के सेंस में ये सब कुछ दिया गया है तो भाई साहब एरिया आप निकाल सकते हो कैसे, अगर आपने क्या कर रखा है, टोटल कॉस्ट में रेट का डिवाइड कर रखा है। यस, अगर आप टोटल कॉस्ट में रेट का डिवाइड कर देंगे तो एरिया आपको पता चल जाएगा। समझते हैं इस बात को। यस, दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल पता करने हैं किसी भी चीज का, अगर नंबर पता करना है तो जो बड़ा ऑब्जेक्ट है उसके एरिया में एरिया ऑफ लार्जर ऑब्जेक्ट में डिवाइड कर दीजिए इसका एरिया ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। अब ये चीज आपको तभी समझ में आएगी जब आपने इस तरह के क्वेश्चंस कर रखे होंगे। तो यस, ये प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फिगर्स थे, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सर्किल, उनके एरियाज हमने देख लिए हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग सॉलिड ज्योमेट्री से रिलेटेड जितने भी फिगर्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि वॉल्यूम होता क्या है, सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कट सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है। उसके बाद समझेंगे हम लोग इसके बारे में यस फार्मूले। तो स्टार्ट करते हैं सॉलिड ज्योमेट्री। प्लेन फिगर्स की फार्मूले देखने के बाद अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, सॉलिड फिगर्स के बारे में। तो सॉलिड फिगर्स पे हमने बताया वॉल्यूम, सरफेस एरिया के फार्मूले होते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया होता क्या है। क्या होता है लेटरल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया। यस, तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं किसके बारे में, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि वॉल्यूम दो सेंस में यूज किया जाता है। एक वॉल्यूम का क्या मतलब होता है, जैसे कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उस सॉलिड ऑब्जेक्ट की कितनी कैपेसिटी है, या हम ये बोलें कि उस सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर का जो टोटल स्पेस है, टोटल स्पेस वो कितना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉटल ली है, उस बॉटल के अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, तो जितना लिक्विड आ सकता है वो उस बॉटल का क्या होगा, यस वॉल्यूम होगा। समझते हैं इस बात को। तो वॉल्यूम इज नथिंग बट इट इज कैपेसिटी ऑफ एनी सॉलिड ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी या अमाउंट ऑफ इंटरनल स्पेस, जो उसके अंदर का टोटल स्पेस है वो कितना है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यस किसको करेगा, वॉल्यूम को। उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, सरफेस एरिया के बारे में। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट अगर आप लेंगे तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा, सरफेसेस होंगे। तो उन सरफेसेस का ही एरिया क्या कहलाता है, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया कहलाता है, यानी एरिया ऑफ सरफेसेस, यानी जिससे कि वो ऑब्जेक्ट बना है, ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे हैं कि सरफेस एरिया भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो लैटरल या कर्व सरफेस एरिया और दूसरा है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका सर क्या मतलब होता है, तो हम आपको बताते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया, पहले तो आप समझिए कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। तो यू ऑल नो दैट क्यूब एंड क्यूबॉइड बोथ आर सच टाइप ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट जो कि कैसे बने हैं, एक रेक्टिलिनियर पॉलीगॉन से बने हैं या स्ट्रेट लाइन से बने हैं। आप जानते हैं क्यूबॉइड 6 रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन होता है, 6 रेक्टेंगल का ही कॉम्बिनेशन होता है। तो रेक्टेंगुलर इसके सारे सरफेस होते हैं, इसलिए इसमें वर्ड यूज किया जाता है लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल माने होता है साइड्स, स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन से जो भी सॉलिड ऑब्जेक्ट बनता है उसका जब हम एरिया निकालते हैं, सरफेस के एरिया निकालते हैं, तो उसको लैटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। और अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट कर्व लाइन से बना है, जैसे कि आपका सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, या फिर स्फीयर या हेमिस्फीयर हो गया, तो वहां पर यूज करते हैं हम लोग कर्व सरफेस एरिया। आप अगर इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड लिखते हैं तो आपका इनकरेक्ट नहीं किया जाएगा, बट आपको ये बहुत छोटी सी चीज है, इसमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि लैटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालने का क्या मतलब होता है। तो देखो, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का में जितने भी सरफेस होते हैं, उन सरफेसेस में टॉप का सरफेस और बॉटम का सरफेस, देखिए प्लेन फिगर में जो भी आपने फार्मूले पढ़े हैं उनका अगर आप अंडरस्टैंडिंग नहीं भी करते हैं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सॉलिड फिगर का इमेजिनेशन हमको करना पड़ता है, इसलिए हमको बहुत सारी चीजें हमारे समझ में आनी चाहिए। तो अगर किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में टॉप और सरफेस के एरिया को छोड़ करके, टॉप और जो बॉटम में है उसके सरफेस को हम छोड़ कर अदर सरफेसेस का एरिया निकालते हैं, इट मींस हम लैटरल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। जैसे हम एक रूम के अंदर पढ़ा रहे हैं, तो रूम में अगर हम सीलिंग मतलब छत का एरिया छोड़ दें, फ्लोर यानी
इसका एरिया छोड़ दें, सिर्फ ये इन चारों दीवारों का एरिया निकालते हैं, तो इट मींस हम क्या निकाल रहे हैं, लेटरल सरफेस एरिया। तो बहुत ही सिंपल मीनिंग है लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस एक्सक्लूडेड, यानी छोड़ दिया गया है। टॉप और बॉटम का जो सरफेस है उसके एरिया छोड़ दिया गया है। कब? जब आप लेटरल सरफेस एरिया या कट सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। इसके बाद में टोटल सरफेस एरिया, यस अब तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि इसमें टॉप और बॉटम के सरफेस के भी एरिया को इंक्लूड किया जाता है। तो आप इसको याद रखें कि टोटल सरफेस एरिया का मतलब ही होता है, क्या होता है कि कट सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम सरफेस, राइट, यस। और वॉल्यूम के सेंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप याद रखिएगा कि वॉल्यूम से मतलब क्या होता है। यहां पर जो भी ऑब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अभी आप इस चीज को चेक भी कर सकते हैं कि वॉल्यूम का मतलब होता है, वॉल्यूम का मतलब है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो हमने समझा कि वॉल्यूम क्या होता है। यस, वॉल्यूम दो सेंस में निकलता है, या तो फिर हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट का इंटरनल स्पेस कितना है वो निकाल रहे होते हैं, या फिर होलो सिलेंडर में हम मटेरियल का वॉल्यूम निकालते हैं। होलो सिलेंडर में कह देता है कि वॉल्यूम बताइए, तो इसका मतलब ये है कि वो होलो सिलेंडर जिस भी मटेरियल से बना है, वो उस मटेरियल का क्या अमाउंट है वो कैसे निकलेगा, ये चीज है। इसके बाद में सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, लेटरल या कट सरफेस एरिया का मतलब है कि टॉप और जो बॉटम का सरफेस है उसका एरिया छोड़ा जा रहा है। और टोटल सरफेस एरिया से मतलब हमेशा आप यही रखेंगे याद कि कट सरफेस एरिया प्लस टॉप और बॉटम का एरिया। यस, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्यूबॉइड से। तो देखिए, क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर होता है जिसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट होती है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं तो आपने देखा, हमने कहा था वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ बेस। तो आप जानते हो कि ये क्यूबॉइड है, इसका बेस जो है रेक्टेंगल होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ बेस क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और इस पे आपने क्या कर दिया, हाइट का मल्टीप्लाई कर दिया है। इसके बाद में लेटरल सरफेस एरिया है ना, जिसको शॉर्ट में LSA बोला जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स कहते हैं, जिसका फार्मूला बनता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। आप कोई भी क्यूबॉइडल फिगर ले लीजिए और उसमें टॉप और बेस के एरिया को छोड़ करके अगर चारों का एरिया निकालते हैं तो आप देखोगे, जैसे मान लीजिए अगर ये क्यूबॉइड का एग्जांपल, वैसे ये क्यूब का हो सकता है, अगर ये क्यूबॉइड अगर है तो टॉप और बॉटम हम छोड़ रहे हैं, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ यानी हम क्या कर रहे हैं, इस वाला जो इस सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, ठीक है। लेकिन हम इसका निकाल रहे हैं तो ये लेंथ और ये ब्रेथ। तो ब्रेथ जो है वो किसका काम कर रही है, हाइट का काम कर रही है। तो दो बार क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू हाइट, यानी लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, और प्लस इसी के साथ में अगर हम क्या कर रहे हैं, इसका एरिया हो गया। अब इसका अगर निकालेंगे तो इसकी ये लेंथ है जो कि ब्रेथ का काम करेगा, और ये हाइट का काम करेगा, यानी ये भी दो बार आएगा, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसमें देखिए ये 2LH हो गया, ये 2BH हो गया, इसमें 2 और H कॉमन ले लोगे तो M प्लस B होगा, आपका वही फार्मूला बन जाएगा जाकर के। ये टॉप और बॉटम छोड़ दिया, और यहाँ क्या किया है, इसमें हमने टॉप और बॉटम के भी एरिया को ऐड कर दिया है, यानी L इंटू बी और L इंटू बी, ठीक है। तो ये फार्मूला बन गया। जैसे आपने पढ़ा था रेक्टेंगल का डायगोनल, वहां अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। ये रेक्टेंगल का बड़ा भाई है, हाइट भी है, इसलिए इसके डायगोनल में H स्क्वायर भी आ जाएगा। ऐसे ही आप देखो, इससे बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। और हमने लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया को यहाँ शॉर्ट में लिखा है, क्योंकि आप इसका फुल फॉर्म यहाँ पर जान चुके हैं। तो अगर हमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो देखो, ये एरिया ऑफ द बेस है। बेस कैसा होता है, स्क्वायर। क्यूब के तो सारे ही सरफेस स्क्वायर की फॉर्म में होते हैं। तो साइड इंटू साइड स्क्वायर का एरिया, और इंटू हाइट भी इसमें वही है, तो इसलिए साइड क्यूब हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब देखो, 6 सरफेस है, 6 जितने भी सरफेस हैं सब स्क्वायर की फॉर्म में है। तो अगर सारे सरफेस की बात करते हैं तो A स्क्वायर A स्क्वायर A स्क्वायर 6 टाइप 6A स्क्वायर होगा। लेकिन टॉप और बॉटम छोड़ा जा रहा है, यानी 2 छोड़े जा रहे हैं, तो कितने बचेंगे, 4। तो इसलिए 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है क्या, क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल में सारे सरफेस इंक्लूड किए जा रहे हैं, तो साइड स्क्वायर जो है वो स्क्वायर का एरिया है, और 6 सरफेस है इसलिए। और यहां पर भी डायगोनल देखा आपने, स्क्वायर का जो डायगोनल था वो अंडर रूट 2 इंटू साइड था, और क्यूब का जो डायगोनल होगा वो अंडर रूट 3 इंटू साइड होगा। इसके बाद बात करते हैं किसकी, हम सिलेंडर की। तो देखो, सिलेंडर में भी आप जानते हो कि इसका बेस जो होता है सर्कुलर होता है। अगर सर्कुलर है और रेडियस r है तो इसका बेस का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर। यस, तो देखो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो पाई r स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ बेस और इनटू हाइट। यस, इसके बाद में इसका कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो 2 पाई RH होता है। आप समझ सकते हैं इस चीज को। देखिए, मान लीजिए ये कोई भी क्या है, एक पेपर है, ठीक है, कागज है।
रेक्टेंगुलर की फॉर्म में, इसकी ये लेंथ है, इसकी ब्रेथ है। अब इसी पेपर को अगर आप ऐसे फोल्ड करते हैं, अभी हम आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, देखिए मान लीजिए ये पेपर था, इसकी ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। अगर आप इसको फोल्ड करते हैं और सिलेंडर बना देते हैं इस तरीके से, अगर आप सिलेंडर बना देते हैं तो आप ये चेक कर सकते हो कि इसकी जो ब्रेथ होती है वो सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रेथ जो है वो इसकी सरकमफ्रेंस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसकी जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ है, ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, हाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इसका एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, और यही एरिया क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू एच। इसलिए कर्व सरफेस एरिया जो सिलेंडर का होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। और टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए देखो 2 पाई आर एच और प्लस टॉप और बॉटम का एरिया, तो ये भी पाई आर स्क्वायर, ये भी पाई आर स्क्वायर, ये 2 पाई आर स्क्वायर है। आप ऐसे भी टोटल सरफेस एरिया याद रखना, और अगर इसमें से हम 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में हमको क्या बचेगा, एच प्लस आर। इसके बाद में हॉलो सिलेंडर है, उसमें वॉल्यूम से मतलब होता है कि वो हॉलो सिलेंडर किस मटेरियल से बना है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो हम इस फार्मूले से निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सॉलिड फिगर, दैट इज कोन बर्थडे कैप, इसका एग्जांपल होता है, यू ऑल नो दैट। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सर इसका फार्मूला कैसे बना, देखो किसी मैथमेटिशियन ने क्या किया, सेम रेडियस और सेम हाइट के दो कोण लिए, यानी सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर और एक कोण लिया, मतलब एक सिलेंडर लिया और एक कोण लिया, इन दोनों की रेडियस और हाइट क्या थी, सेम थी। तो उसने क्या देखा कि 3 बार कोण को फिल करके जब सिलेंडर में डाला तो सिलेंडर जो है कंप्लीटली फिल हो गया। तो वहीं से उसने ये डेरिवेशन कर दिया कि कोण का जो वॉल्यूम होता है वो वास्तव में 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है। यू ऑल नो दैट पाई आर स्क्वायर क्या है, सिलेंडर का वॉल्यूम है। तो कोण की वॉल्यूम का फार्मूला आप ऐसे भी याद रखें कि कोण का वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यस, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल होता है। और इसी पाई आर एल में अगर आप बेस का एरिया ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, तो ये बन जाता है टी ए से, इसमें से पाई आर अगर आप कॉमन ले लें, एल प्लस आर आपका ब्रैकेट में बचेगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि रेडियस दे देते हैं, हाइट दे देते हैं और पूछते कर्व सरफेस एरिया है, और कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको क्या चाहिए है, स्लैंट हाइट। यस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल हाइट कहा गया है तो मतलब एच है, और एल की बात की जाएगी तो पर्टिकुलर स्लैंट हाइट बोला जाएगा। यस, तो क्या करेंगे, कैसे स्लैंट हाइट निकालेंगे, तो आप देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, यानी स्लैंट हाइट का स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, स्लैंट हाइट रेडियस और हाइट में रिलेशन होता है। इनमें से कोई भी दो चीजें दी गई हैं, तीसरी चीज आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है किसका, स्फीयर का। एक ही सरफेस होता है, आप जानते हो, इसका वॉल्यूम जो होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। यस, इट इज व्हाट, इट स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए स्फीयर का वॉल्यूम ये है। इसमें कोई भी कट सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट नहीं होता है क्योंकि एक ही सरफेस होता है, इसलिए इसमें सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी को क्या किया जाएगा, दो पार्ट में अगर डिवाइड कर लिया जाए, क्या कर लिया जाए, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, हाफ कर दिया जाए इसका, तो अब देखो दो सरफेस हो जाएंगे, एक तो ये सरफेस हो जाएगा, दूसरा ये वाला सरफेस भी हो जाएगा। अब हम हेमीस्फीयर का अगर वॉल्यूम निकालें तो यस, ये स्फीयर के वॉल्यूम का हाफ होगा, ये 4/3 है, ये 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्व सरफेस भी एरिया होगा और टोटल सरफेस एरिया भी होगा। कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि देखो इतना, ये तो ये पूरा अगर 4 पाई आर स्क्वायर होता है तो इसका जस्ट हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व सरफेस एरिया में जो इसके टॉप का एरिया है जो कि सर्कल है, पाई आर स्क्वायर ऐड कर दोगे तो 2 पाई आर और पाई आर, ये कितना हो जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यस, इस तरह से हमने सॉलिड फिगर्स के भी जितने भी ऑब्जेक्ट थे, सॉलिड ज्योमेट्री में जितने भी फिगर्स थे, उनके भी सारे फार्मूले हमने देख लिए हैं। तो यहां से आपका जो बेसिक ज्योमेट्री की सीरीज थी वो फिनिश होती है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब क्लास 9th to 12th का जो कोर्स है वो शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे, 9th to 12th सारी क्लासेस का, फिर हर एक क्लास का प्रॉपर कोर्स स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट होंगे। तो अब हम लोग इसके बाद क्लास 9th to 12th के किसी भी क्लास का सिलेबस या कोर्स लेकर के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज subscribe this channel, and if you like my video, please press the like button and comment whatever you are feeling, and thank you very much. See you in next video. Bye bye.